गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम लोग मैथ का ये 5वां सीरीज मैथ तांडव में लेके आए हैं। आप सबका मैथ तांडव परिवार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज की ये सीरीज है वो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है मेरे भाई मेरे दोस्त। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज है और एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक से एक बेसिक क्वेश्चन, दोनों टाइप के हमने बेजोड़ से बेजोड़ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चंस और हाई कोर्ट ग्रुप डी और उत्तर प्रदेश पुलिस हल्के क्वेश्चंस भी डाले गए हैं मेरे भाई। और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, सुनिश्चित है आना। तो आइए आज हम इस सीरीज पे बात करते हैं। इस सीरीज में पहले हम आपको वो क्वेश्चंस करवाएंगे मेरे भाई मेरे दोस्त जो क्वेश्चन पिछले सीरीज में, सीरीज नंबर 4 में हमने आपको छोड़ दिया था, शेष आय वाला। शेष आय के बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जो शेष के क्वेश्चन आपको छोड़ा गया था सबसे पहले हम उसको कराते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथ की आपको कराई जाएगी, जिसमें आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। मैं आपको इन चुटकियों में सवाल करना मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैं हर एग्जाम में आपको बताता आ रहा हूं, जो क्वेश्चंस आ रहा है वो उन्हीं क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों मेरे भाई, जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में क्या किया जा रहा था, पूछा जा रहा था। तो आइए ये क्वेश्चन है, सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अपने 2 पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि में से 18% दे दिए। अब शेष बची राशि की 3/4 राशि विविध मदों में खर्च हुई और 19,600 रुपए की राशि को बैंक में जमा करा दिया गया। आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी? एसएससी जीडी 2021 ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे भाई मेरे दोस्त। जल्दी से सॉल्व करके आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अरे सर, थोड़ा वो डिजिटल बोर्ड का मार्कर वहीं नीचे होगा, तो बताइए जल्दी दोस्तों, आप करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुशांत के पास जो धन था, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो आप जानते हैं शेष के फॉर्म पे हमने करना है, और हमने आपको बताया भी कि क्वेश्चंस की जो स्थिति होगी, जो स्टैंडर्ड होगा, वो करने में आपको करना क्या है, बहुत नॉर्मल तरीके से 1 लाइन में क्वेश्चन लगाने हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आपको 1 लाइन में लगाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया मेरे भाई। अगर उसके पास मान लीजिए धन यक्ष था, हमने कहा था यक्ष मानना है, और यक्ष मानने से ये घबराना नहीं है कि यक्ष क्यों माने सर, बिल्कुल कुछ करना नहीं है। देखिए 30% धन अपनी पत्नी को दे दिया। अगर 30% धन अपनी पत्नी को दे दिया तो अब आप 30% का ले लीजिए फ्रैक्शन। तो यहां मैं आपको फ्रैक्शन दिखा रहा हूं, देखिए 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 3/10, 3/10 हो जाएगा। अब 3/10 अगर 30% का फ्रैक्शन हो गया तो मतलब उसकी इनकम 10 रुपए थी, 3 उसने खर्चा कर दिया। अब आपको जब यहाँ दिया गया है धनी राशि बचती है, मतलब शेष राशि, तो काम भी दोस्तों शेष पे करना है। तो अगर 10 में 3 दे दिया तो बचा कितना? 7। ये हो गया 7/10। ठीक। अपने 2 पुत्रों को प्रत्येक को 18% दिया। अब यहां आप करेंगे क्या सर, 18% का फ्रैक्शन हो गया 9/50, क्योंकि 2% का 1/50 होता है 18%। अब 50 में 9 दे दिया, 41/50 बचा। 41/50 2 बार कर दिए, 41/50। इसके बाद जब आप इसको काटेंगे ना तो कटेगा ही नहीं। कहेंगे सर क्यों नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि जो उसने 18% अपने बच्चों को दिया
उन दोनों में शेष नहीं बोला है। ये क्वेश्चन का ट्विस्ट है, बहुत बारीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर माइंड के साथ खेल रहा है, बहुत हल्का सा ट्विस्ट दिया है। मतलब उसने 18% अगर दोनों पुत्रों को दिया तो 18 दूना 36% दिया है। उसमें शेष नहीं बोला गया, इसलिए उसमें शेष नहीं लगाइएगा, नहीं तो सवाल हो जाएगा बिल्कुल गलत। ये बारीकी ध्यान रखिए। होता क्या है कि शेष वाले क्वेश्चन हम बार बार बस शेष पे शेष किए जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसमें कहा है कि उसने शेष में से 18% दोनों पुत्रों को दिया है, मतलब 18 36%। तो ये फ्रैक्शन 18% का नहीं बनेगा मेरे भाई, ये फ्रैक्शन बनेगा 36% का 9/25। मतलब 25 में 9 दे दिया, अगर 25 में 9 दे दिया तो बचा कितना 16/25। मैं बार आपसे कहा कि फ्रैक्शन के लिए हमारा परसेंटेज का पहला वीडियो देखिए। आप भारत के सबसे अच्छे स्टूडेंट होंगे फ्रैक्शन के, लेकिन उस पर मेहनत करना पड़ेगा। अब शेष राशि का 3/4 खर्च कर दिया, तो 3/4 का मतलब होता है 3/4। मतलब 4 में 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1 बचा भाई, 1/4। सवाल में कह रहा है पूरा पैसा 19,600 बचा है। कितना बचा है, 19,600। अब मेरे भाई अगर 19,600 बचा है तो काटिए। अब इसको आपको करना क्या है, काटना है। तो 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 5 7 8 56, नहीं आ गया 2800। अब आप 16 से काटेंगे तो 16 से काटिए, 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 से काट दीजिए, 4 से 28 700 आ गया। और एक 4 से इस 4 को काट दीजिए। यक्स की वैल्यू आ गई मेरे भाई 10 गुणे 25 और गुणे आ गया आपका 700। 25 7 175 आ गया, 175 00। करेक्ट आंसर 175 000। अच्छा एक 0 यहाँ भी बचा हुआ है भैया, 175 00। तो आप इस क्वेश्चन के ट्विस्ट देखे होंगे, मतलब शेष राशि में भी ट्विस्ट आते हैं क्वेश्चंस में, और ये वही ट्विस्ट रहा है। तो इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार इसको ध्यान रखिए, नहीं तो जीडी के एग्जाम देखिए 9 दिसंबर 2021 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप फंस जाइए। तो ये बारीकी थी। क्वेश्चन देखिए, जितना बड़ा क्वेश्चन है सॉल्व तो उससे बहुत कम है, ये सॉल्व तो यही खत्म हो जाती है, इतना लिख दिया गया है ना। बहुत अच्छा। आइए अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं हम एग्जाम में क्या पूछा गया है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के 9 दिसंबर के दूसरी पाली में पूछा गया। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराया पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्चा करता है। 4 मदों पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी है। शेष आय का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नो डाउट बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। वेरी स्टैंडर्ड, वेरी ट्विस्ट और बहुत ही तार्किक क्वेश्चन है, बहुत सोचने जैसा क्वेश्चन है। विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर खर्च कर दिया। मतलब ये है इसने 42 भोजन पे किया, शेष तो बोला नहीं, 16 मकान पे किया, 11 मनोरंजन पे किया और 7 परिवहन पे किया। 6 2 8 8 16 के 6 हाथ ले, 4 2 6 7। इसने पूरा कितना परसेंट खर्चा कर दिया मेरे भाई, तो इसने पूरा 76% खर्च कर दिया। कितना परसेंट खर्च कर दिया, 76% खर्च कर दिया। अगर ये आदमी अपना पूरा 76% खर्च कर चुका है तो लेकिन देखिए, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 खर्चों की पूर्ति के लिए 12,000 उधार लेना पड़ा। मतलब अगर उसको 12,000 रुपया उधार लेना पड़ा, मतलब परिवार में कहीं शादी पड़ी थी, 18,000 रुपए शादी में खर्चा करना था और उसके पहले इतना तो खर्चा कर चुका। 18,000 खर्चा करना था, 12,000 उधार लिया, मतलब 18,000 आपका खर्चा है और 12,000 आपको उधार लेना पड़ रहा है।
इसका मतलब आपके पास अपना पैसा कितना उस महीने में बचा, तो आप कहेंगे सर हमारा तो मात्र 6,000 रुपए बचा। कितना बचा? 6,000 रुपए, क्योंकि हमारा खर्चा 18,000 है, हम 12,000 दूसरे से ले रहे हैं, इसका मतलब 6,000 रुपए हमारे पास रहा होगा। तो उसी के पास था उस समय 6,000 रुपए, और यहाँ खर्च कर चुका है 76%, और वहां पूरा पैसा खर्चा करके बचाया है 6,000 रुपया। मतलब पैसे में बचा है 6,000, परसेंटेज में बचा हुआ है 24%। परसेंटेज में बचा है 24%, और पैसे में बचा है कितना? 6,000। तो अगर आप इसको काट रहे होंगे तो 6 चौका 24, ये हो जाएगा 1% की वैल्यू आपकी मेरे भाई 25। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब सवाल में कह रहा है 1% की वैल्यू 250 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 250। कहा उसकी मासिक आय कितनी थी? तो जो शेष का क्वेश्चन जिसमें नहीं होता हम फ्रैक्शन नहीं लेते हैं, मासिक आय मानते हैं 100%। तो उसकी आय कितनी थी? 100% थी। तो अब आपको इसको 100 बनाने के लिए कितने जीरो चिपकाने हैं? यहाँ 1% है, 100 बनाने के लिए 2 जीरो चिपकाओगे, तो यहाँ भी कितना चिपका दोगे? 2 जीरो। और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा मेरे भाई 25,000। तो आप यहाँ के ट्विस्टों को ये समझ पाए कि इस सवाल में उसने ये नहीं दिया कि हमारे पास शेष 6,000 बचा है, बल्कि उसने दे दिया कि मुझे 18,000 की जरूरत है, मैं 12,000 खर्च करूं। तो क्वेश्चन का रूटीन परिवर्तन देखिए। मतलब आपको यहां से ये समझ में आ सकता है कि मैथ रट नहीं सकते हो यार, मैथ रटने वाला सभी नहीं, दिस इज सेंसिबल सभी, समझने की जरूरत है, समझ कर ही लगा सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से आपको समझ के बताना था, ठीक है। आइए, बहुत ही ट्विस्ट में क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बहुत ही जो क्वेश्चंस में घुमा दे रहा है। आप रटे हैं, बल्कि आपको रटे हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है, जोड़ के भाग देना है, इतना परसेंट 24 बचा है, यहाँ क्या बचा है, देखोगे तो यार बचा ही नहीं है भाई। तो पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़नी है, ठीक है। एक से एक अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। एसएससी जीडी नहीं पूछ रखा है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछो। हाँ, ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया 2021 उत्तर प्रदेश दरोगा की जो परीक्षा 2021 में हुई मेरे भाई, ये क्वेश्चन वहां पूछा गया। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, गिरी अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम को दे देता है। मतलब उसका जितना बचत रहा होगा उसका 22% वृद्धाश्रम को दे देता है। बचत का 12%, बचत का मतलब है शेष जो बचता है, शेष का 12% अनाथालय को दे देता है। अब और बचत का 22% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। मतलब ये बचत का तात्पर्य शेष नहीं है, जितना उसके पास पैसा बचा था उसका 22% यहाँ दे दिया, उसका 12% यहाँ दे दिया, और उसका 22% चिकित्सा सहायता के लिए दे दिया। बचत की शेष राशि 8800 रुपए बैंक में जमा कर दिया। मतलब जितना उसके खर्चे से पैसा बचा उस पर उसने 22% वृद्धाश्रम को दिया, 12 उसको दिया, 22 उसको दिया, अब वो 8800 बचा बैंक में जमा कर दिया। गिरी का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 80% उसकी बचत है। मतलब वेतन का 80% उसकी बचत है। अब आपको ये समझना है कि सर मैं वेतन को मानूं कि बचत को मानूं, ये आपके सामने समस्या है। सर मैं वेतन को मानूं कि बचत का मानूं, ये आपके सामने समस्या हो सकती है। बिल्कुल सही समस्या है, सॉल्व करके हमें बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं क्या आंसर मिल सकता है। तो आपके सामने यहां सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि आप माने क्या। तो देखिए, वेतन का 80% उसकी बचत है। हमेशा ध्यान नहीं रखना है भैया कि जो आपको 100 मानना होता है
वो उस वैल्यू को हमें 100 मानना चाहिए जिस पर अदर परसेंटेज दिए गए हैं। और 100 माना क्यों जाता है? 100 इसलिए माना जाता है कि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 40% 40 होता है। ऐसा और कोई नंबर नहीं है जिसका जितना परसेंट पूछा जाए वही नंबर होगा। तो इससे बहुत सिर्फ खास बात किसके साथ होती है? 100 के साथ होती है। इसलिए 100 पे ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ जो कंपेयर हुआ है 22%, 12%, 22%, ये सारे कंपेयर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बचत से हुए हैं। इसलिए 100 किसको मानना चाहिए? बचत को। ध्यान से देखिए, बहुत स्मार्ट तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। बस आप हमारी बात को समझते चलिए, कॉपी लेके बैठे रहिए। बचत अगर हम मान लें 100 थी, बचत कितना मान लेंगे भैया? 100 मान लेंगे। तो अगर हमारे पास बचत 100 थी, ध्यान से देखिए, बचत थी 100, क्वेश्चन में मान ले रहा हूं 100 बचत। तो ये 100 जो है उसके वेतन का 80% है। ये कितना है? 80% है। तो इसका मतलब है कंपेयर किससे करने का? वेतन का 80% है। किसका 80% है? वेतन का 80% है। तो मान लीजिए वेतन अगर x रहा होगा तो उसका 80% मतलब 4/5 कितना है? 100 है। तो आप 4 से काटेंगे, 25 आ जाएगा, 25 पंचो 100, 25। उसका मतलब उसका वेतन कितना है? 125 है। अब कई बच्चा यहां करता क्या है ना, 100 का 80% 80 निकाल देता है। तो 100 का 80% इसलिए नहीं निकालोगे, कह रहा वेतन का 80%, मतलब वेतन से कंपेयर करना है। वेतन 125 होगा तो उसका 80% कितना होगा? 100। तो वेतन से कंपेयर किया तो वेतन से ले लीजिए आप ध्यान से। अब आइए, अब सवाल में दिया कि यहां पर एक खर्चा कर दिया 22, यहां पे 12, तो 22 12 34, 34 2 36, 36 20 56 और 56, कुल कितना खर्चा कर दिया? 56 खर्चा कर दिया। मतलब पूरा परसेंटेज जो किया 56 खर्चा। तो अगर 56 100 में 56 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? तो आप कहेंगे सर बचाया 44। कितना बचाया? 44। भाई 100 था, 100 में आपने 56 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 44। 44 की वैल्यू कितनी दी गई? 8800। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? एक की वैल्यू हो जाएगी 200। अगर एक की वैल्यू 200 हो गई तो सवाल में कह रहा है कि आप हमको बताइए कि बचत गिरी का वेतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वेतन। तो जब से मैं शुरू से परसेंटेज पढ़ा रहा हूं तब से मैं एक ही बात बताया हूं, अगर एक निकल जाए तो जो पूछे उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक की वैल्यू 200 है तो वेतन 125 है, तो 125 का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो 125 गुना 200 50 हो जाएगा और 00। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 25,000। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 25,000। तो आप यहां पर ये देख पाए होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त कि जिससे कंपेयर करने को कहता है उसको 100 मानना चाहिए हमेशा। 100 इस कंडीशन में बचत को। अगर खर्च से माना होता तो खर्च मानते। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये मानने वाला काम अगर इस तरीके से ना करें तो एक तरीके से और कर सकते थे काम। जैसे देखिए, एक तरीका क्या लगा सकते थे, सवाल में दिया है कि 80% उसकी बचत राशि है। वेतन का 80%, किसका? वेतन का 80%। तो 80% का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई 4/5। 80% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/5। वेतन से कंपेयर किया है, इसका मतलब वेतन नीचे वाला होगा। वेतन 5 होगा तो बचत कई होगी? 4। मतलब वेतन होगा 5, बचत होगी 4। अब परसेंट के क्वेश्चन में हमने आपसे कहा था कि 100 के फॉर्म में मानना चाहिए, तो दोनों में 2 जीरो लगा दीजिए। वेतन 500 हो जाएगा और बचत कितना हो जाएगा? 400। अब 22% तो वृद्धाश्रम को देता है, तो अगर 22% देता है तो 100 का 22% 22 होगा। तो ये 4 गुना धनराशि हम माने हैं, इसका मतलब ये 4 गुना हो जाएगा। 22 चौका 88 दे दिया, ये किसको दे दिया? मतलब 400 का 22% निकालोगे 88 आ जाएगा। 4 गुना माने तो सब कुछ 4 गुना आएगा। 12 चौका 48, 22 चौका 88।
8 3 24 की 4 हासिल 2 16 4 20 2 22, मतलब 224 खर्च कर दिया। टोटल कितना खर्च कर दिया अगर रेशियो मेथड से देखें तो 224 खर्च कर दिया। कितने में? 400 में। तो बचाया कितना? तो आप कहेंगे 176 बचाया। घटाएंगे कितना आएगा? 176। 176 की वैल्यू कितनी दिया गया? 8800 दिया गया है। 88 गुना 176 और 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 50 आ जाएगी। और पूछा है वेतन बताइए, तो वेतन 500 का गुणा कर देंगे तो 5 5 25 लेके 3 0 आ जाएगा और करेक्ट आंसर आ जाएगा 25। यूपीएसआई का ये सेवा कितना स्मार्ट था, कितना बेहतर था और कितना आसान था करना। मतलब फ्रैक्शन मेथड, रेशियो मेथड, हर मेथड को जानने रखना है। अपने पास हर एक हथियार को रखना है, कोई भी हथियार नहीं छोड़ना है, कहीं गलती ना हो जाए, है ना। अब देखिए दो तरीके से मैंने बताया जिससे आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को क्या करें? सॉल्व कर सके। तो आइए एक और क्वेश्चन इसी फॉर्म पे सब इंस्पेक्टर का ही क्वेश्चन वो भी है, उसको देखते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। धनुष बाढ़ वाला धनुष नहीं, धनुष नाम है। धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम में दे देता है, 23% अनाथालय में दे देता है और 24% चिकित्सा के लिए दे देता है। इसके बावजूद 9300 रुपए बैंक में जमा कर देता है। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए, जबकि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है। वेतन का 40% क्या है? उसकी बचत राशि है। तो आपको हमने दो फॉर्म में बताया। एक फॉर्म में हमने ये बताया कि 100 के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एक फॉर्म हमने आपको बताया कि रेशियो मेथड से भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत आसान होगा। मैं दोनों तरीके इस क्वेश्चंस के लिए भी आपको बताऊंगा, जिससे जो कंफ्यूजन हो वो भयंकर तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत कम टाइम में खत्म हो सके। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करना है मेरे भाई, तो हमने कहा बचत को मान लीजिए 100। बचत को कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अगर बचत को 100 मान लोगे तो वेतन निकालना पड़ेगा। अब बेसिक सी बात है कि वेतन का 40% बचत है, वेतन का 40% बचत है। तो वेतन आप मान लीजिए आपका वेतन यक्स रहा होगा, तो यक्स का 40%, यक्स का 40%, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है भैया? 2/5 होता है। 2/5 जो है वेतन का 40% बचत है, तो 40% बचत है तो 100 है। 2 पंचे 10 हो गया, 5 5 25। यक्स का मान कितना आ गया? 250। मतलब ये वेतन इसका कितना है? 250। तो वेतन तो आप निकालेंगे इस तरीके से, मतलब जिससे कंपेयर करने कहेगा उससे। अब आइए बचत पे। 22 दे देता है, यहां लिख दे रहा हूं, फिर 23 दे देता है, फिर 24 दे देता है। 20 3 60, 9 69, पूरा दे कितना देता है? 69। अब चूंकि 100 माने हो वेतन, तो 100 का 69% कितना आ जाएगा? 69। तो आप चाहे परसेंटेज के फॉर्म में लिखिए, चाहे विदाउट परसेंटेज के फॉर्म में लिखिए, तो ये हो गया 69 मेरे भाई। कितना हो गया? 69। तो 69 उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? 31। मतलब बचत में 69 खत्म किया, तो बचाया 31। और यहां बचाया 9300 जो बैंक में हो गया। तो 31 की वैल्यू 9300 है, 1 की वैल्यू 300 है, 1 की वैल्यू 300 है। और सवाल में कह रहा है कि उसका वेतन बताइए, वेतन 250 है। 25 दिया 75, 3 0 चिपका दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाइए। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 75,000। मतलब यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, इतने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते थे भाई? सॉल्व कर सकते थे, है ना। बहुत मजा आ रहा होगा जी, बिल्कुल मजा आ रहा है। 75,000 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन पे बता दें। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। अच्छा ठीक, आप याद करें कि परसेंटेज रेशियो में बता दें, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक, अभी आप आई हैं, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा देर चलता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक ठीक। धनुष अपने वेतन, उससे क्या मतलब? उससे पहले रेशियो मानना है।
तो धनुष का वेतन आपको मानना है। अब आपको फ्रैक्शन से मानना है। 40% उसकी बचत है, 40% का फ्रैक्शन हो गया 2/5, मतलब 5 में उसकी 2 बचत है। इसका मतलब 5 क्या रहा होगा? वेतन रहा होगा। 5 क्या रहा होगा? वेतन रहा होगा। बहुत बढ़िया। तो वेतन रहा होगा 5, बचत 2। वेतन रहा होगा 5, बचत रहा होगा 2। ठीक, इतना देर आप आई नहीं थी तो नहीं, मन लग रहा था, थोड़ा कम लग रहा था। चलिए वेतन कुछ बोलने वाला नहीं ना, अभी आप आ गए। हाँ, नहीं, ठीक है, चलो। वेतन हो गया 5, बचत के हो गया 2। तो 5 में बचत 2 हुआ। अब 2 का 22% निकालना कितना टफ है? 2 × 22/100, 22×24, 4.4 दशमलव तो बड़ा तकलीफ में है। दशमलव में तो जाना ही नहीं चाहिए आपको। अगर दशमलव में नहीं जाना है तो सर मैं क्या करूं? कुछ मत करो, 2 0 चिपका दो, दशमलव से बच जाओगे। 2 0 चिपकाओ, दशमलव को दूर भगाओ। याद कर लो शायरी, 2 0 चिपकाओ, दशमलव को दूर भगाओ। तो भगा दो भैया। वेतन 500, बचत 200 हो गया। अब ये सवाल में कहा अपनी बचत का 22%। 100 का 22% 22 होता है, लेकिन ये तो 200 है, 2 गुना है, तो उसका 2 गुना हो जाएगा। 22 दूना 44, 23 दूना 46, 24 दूना 48, 40 40 80 10 90, 138 हो गया। जोड़ सर आप बहुत तेज जोड़ते हैं। बिल्कुल आप भी जोड़ेंगे, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये हो गया 138। 138, 200 में 138 जो है उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 200 में 138 क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? तो बचाया 62। कितना बचाया? 62। और सवाल में कह रहा है बचाया 9300, है ना? 62, 37, 90, हाँ। 31 दिया 93 300, 31 दूना 62, 2 से काटेंगे आएगा 150। अब वेतन कितना? 500 है, 15%। चाहे फ्रैक्शन से करना हो मेरे भाई, चाहे बिना फ्रैक्शन के करना हो, इसको आप मत जोड़िए। तो सवाल ये है, मतलब 2 लाइन, बोले फॉर 2 लाइन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है। चाहे वो एसआई का क्वेश्चन रहा हो, चाहे सीजीएल मेंस का रहा हो, चाहे जहां का क्वेश्चन रहा हो, सारे के क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं भाई। बस आपको पकड़ना है कि हम कहां से उसको शुरू करें। शुरू में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना, शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में तो हम उसका नस पकड़ लेते हैं। शुरू से ही 4 नंबर लगा सकते हैं, क्षमता रखते हैं। बस बात है शुरू में पकड़ने की। तो धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करिए। इसका पिछला वीडियो देखिए, हमने शुरू से क्वेश्चंस करा रहे हैं, पहले टाइप पे, दूसरे टाइप पे, तीसरे टाइप पे, चौथे टाइप पे। स्टेप बाय स्टेप हमने सीढ़ी चलना सिखाया है, जिससे आपको कभी कोई तकलीफ ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसी फॉर्म पे यूपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम, उत्तर प्रदेश दरोगा एग्जाम 2021 में सेम टू सेम फॉर्म पे एक और क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन तो कई पूछे गए हैं। यूपीएसआई 2021 ने ऐसा किया कि एक ही टाइप के हर सेट में क्वेश्चन डालते रख गया। उससे हमें समझ में आया कि प्रीवियस भी हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है बहुत जल्दी से। क्वेश्चन है, गणेश अपनी बचत का 24% वृद्धाश्रम को, 25% अनाथालय को, 27% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9600 रुपया बैंक में जमा कर दी गई है। गणेश का वेतन ज्ञात कीजिए, जबकि वेतन का 80% उसकी बचत राशि है। तो अब 2 फॉर्म से आपको मैंने बताया, रेशियो मेथड से और विदाउट रेशियो मेथड 100 वाले मेथड से। तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी हमें आंसर बताने का प्रयास करें। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी, मूव एंड फास्ट। हाँ बताओ क्या होगा?
अच्छा 55,000 आपका है। देखते 100 बचत 100 वेतन यक्ष का 80%, यक्ष का 4/5 तो वेतन आपका आएगा 125। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में भी 80% था तो हमने आपको बताया 24 दूना 48 से 49 से 50 56 20 76 76 खर्चा किया तो बचाया कितना 24। कितना बचाया 24। 24 की वैल्यू 9600, 1 की वैल्यू 400, वेतन 125 है, 125 से ऊपर 5 है 500। करेक्ट आंसर आ गया। जो क्वेश्चंस करने में शुरू में आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, अभी वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूजुअल हो गया, बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया। अगर ऐसे ही आप 10 क्वेश्चंस कर लेंगे तो शायद आप ये क्वेश्चन बहुत कम टाइम में लगा पा रहे होंगे, शायद हमारे टारगेट के हिसाब से 15-20 सेकंड में। और मैथ का एक जबरदस्त तांडव आप कर सकते हैं। तांडव का मतलब है कि बहुत तेज, तांडव का मतलब बहुत तेज मूवमेंट। जैसे तांडव शिव में बहुत तेज मूवमेंट किया गया है, तो यहाँ भी तांडव का मतलब बहुत तेज मूवमेंट, मतलब क्वेश्चन को बहुत तेज लगाना है। और एक ही टाइम, जितना टाइम एसएससी दे रहा है, जितना टाइम आपको पुलिस दे रहा है, जीडी दे रहा है, उससे कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना। यही आपका मैथ तांडव का उद्देश्य है, जिसमें आप देख भी रहे हैं कि 15 से 20 सेकंड में हम क्वेश्चंस को क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस को। ये दोस्तों क्वेश्चंस बदल गया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। जैसा कि हमने आपसे कहा था शुरू में, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, चाहे आप सीबीएसई दीजिए, सीजीएल दीजिए, पुलिस दीजिए, जीडी दीजिए, बैंक दीजिए, रेलवे दीजिए, मतलब सिर्फ तांडव सीरीज पढ़कर किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एग्जाम के लिए एक ही चैप्टर 500 थी और उसका मासिक व्यय 22,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 15% की वृद्धि हुई। तो आप बताइए उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो आपको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक आपका फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और एक आपका तरीका है कि आप फ्रैक्शन मेथड ना लगा के 100 वाला मेथड लगाइए। तो फ्रैक्शन मेथड में क्या करना होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रेशियो मेथड आप यूज करिए। तो मासिक आय आप कहेंगे सर आय जो है 26,500 है, और जो व्यय है वो 22,000 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 पचम 25, 1 5 3 15 आ जाएगा, और 5 चौका 20, 5 चौका 20 44। अब सवाल तो दशमलव में चला जाएगा। अगले वर्ष आय में 20% की वृद्धि हो गई, 20% का मतलब हो गया 1/5। अब दशमलव में ना जाए, इसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप सोच रहे हैं, दशमलव में ना जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि सवाल की वेरिएबल को छोट करना अच्छी बात है। सब लोगों ने बताया होगा कि सवाल के वेरिएबल को छोटा कर देना चाहिए, लेकिन कई बार वेरिएबल को छोटा करने के बाद वो क्वेश्चन दशमलव में चला जाता है, जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो वेरिएबल जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अब आप देख रहे होंगे तो आपकी जो आय आ रही है वो 26,500 आ रही है, जो व्यय आ रहा है वो 22,000 आ रहा है, तो जो बचत आ रही होगी वो आपकी आ रही होगी 4500। घटाएंगे तो आपको बचत मिल जाएगा कितना, 4500। उसकी अगले वर्ष में आय 20% बढ़ गई, तो अगर आय 20% बढ़ेगी तो किसका 20%, 26,500 का। 26,500 का अगर 20% बढ़ेगा तो ध्यान से देखिए, 26,500 अगर 20% बढ़ेगा तो 20% का मतलब 1/5 बढ़ेगा, 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 अगर आप कर रहे होंगे, 5 पचम 25, 1 5 3 15, 5300 है। 5300 में अगर 6 0 0 0 6 18 के 88 ले 6 30 से 31, तो नई आय आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 31,800 आ जाएगा।
नई आय कितना आ जाएगा, 31,800 आ जाएगा। अब व्यय जो है वो भी बढ़ गई है, कितना, 15%, तो 22,000, इसका 15% निकालना है, मतलब 15% मतलब 23/20, वृद्धि हुई है 23/20, घट होती 17/20, तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1100। तो अब आप 2 जीरो लगा दीजिए, 11 3 35, 3 11 2 22 3 25, तो 25,300 आ गया। तो अब आपका बचत, नया बचत कितना है, तो अब आप कहेंगे सर इसमें से इसको घटाएंगे तो नया बचत निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, घटाने में ही नया बचत निकलेगा। तो 31 25 300 है, 700 जोड़ दीजिए 26 हो जाएगा, 5,700, 5,700 के बाद आपका हो जाएगा 800, तो 6500। नया बचत घटाने के बाद कितना आएगा मेरे भाई, 6500 आ जाएगा। तो पहले आपकी बचत 4500 थी और नई बचत कितनी हो गई, 6500 हो गई। तो सवाल में तो यही पूछा है बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो बचत में वृद्धि हुई 2000 की, कितने से, 4500 से। गुणे आप 100 कर दीजिए, और फ्रैक्शन याद हो तो फ्रैक्शन से कर लीजिए। 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 चौका 20, 400 हो जाएगा, 5 9 45, ये आ गया 400/9। अब आप भाग दोगे 44.44% या 44 सही 4/9% आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 44.44%। तो आय और व्यय का जो क्वेश्चन होता है मेरे भाई, ये 3 स्टेप में पूछा जाता है। एक तो कभी आय व्यय दे देगा, टोटल का टोटल वैल्यू दे देगी, कभी कभी टोटल वैल्यू ना देकर वो इसका रेशियो दे देगा, कभी कभी रेशियो ना देगा, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दे देगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपको क्या वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू दी गई है। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर दी गई है और वैल्यू अगर थोड़ी बड़ी है तो आप उसको काट सकते हैं, लेकिन काट कर बिल्कुल जीरो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो दशमलव चला जाएगा। कम से कम अपनी वेरिएबल में 2 जीरो आप बना के रखिए, कम से कम कितने जीरो बना के रखिए, 2 जीरो आप अपनी राशि में बना के रखिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आय व्यय के और भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद इससे हटकर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पैसा नहीं दिया रहेगा। अभी के क्वेश्चन में मेरे भाई पैसे आपको दिए गए हैं, तो देखिए क्या है। एसएससी फेज 11 के क्वेश्चन है, 30 जून लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 में जो पूछा गया वो आपको मैं करा रहा हूँ। एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपए थी और उसका मासिक खर्च 45,000 रुपए था। तो 80,000 45,000 लेने के बजाय आप जो चाहे ले सकते हैं आय व्यय। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप आय चाहें तो 80,000 की है, ये आपका 80,000, यही है रेशियो मेथड, ध्यान से देखिए। और ये आपका व्यय है 45,000। अब आपका रेशियो मेथड ये कह रहा है कि आप अगर इसमें से चीजों को काट दीजिए तो वही रेशियो बन जाता है, काट दीजिए तो क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। लेकिन पूरे वेरिएबल को मत काटिएगा मेरे भाई, क्योंकि आगे परसेंटेज खत्म करने के लिए 2 जीरो जरूरत पड़ती है, तो कम से कम 2 जीरो तो बचा के रखना है। तो एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, नया बचत अभी आप लिख लीजिए। तो 8,000 4500, अब पढ़ना थोड़ा आसान हो रहा है, तो आपका ये हो जाएगा 3500। बचत कितनी होती थी, 3500 होती थी। सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता राशि के बदल जाने से। अब देखिए अगले वर्ष जो दिया गया है, अगले वर्ष उसकी आय में 16% बढ़ गई, तो इसका 16% बढ़ गया। अब अगर आप 2 जीरो नहीं बचा के रखते तो देखिए क्या समस्या हो सकती थी। 8,000 गुणे 16 गुणे 1/100, 2 जीरो नहीं बचा होता तो बाद में तो हम 10 लगाना पड़ता, इसीलिए बचाना है 2 जीरो। 16 128, 1280 रुपया बढ़ गया, तो ये 9,280 रुपया हो गया। कितना हो गया, 9,280 रुपया हो गया। और उसका खर्च 8% बढ़ गया। तो अगर आप इसका 8% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 340 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 45 सबसे कितना होता है, तो 4 32 5 40, 360 बढ़ जाएगा। तो 360 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 4860। कितना हो जाएगा, 4860। मतलब पहले 3500 बचाता था, अब इसमें से घटा के देखिए कितना बचा रहा है। तो 92 से 80 में से 4860 को आप घटाएंगे तो ये 0 आएगा, 8 में से गया 2 आएगा, और ये 12 में से 8 गया 4 आएगा, 8 में से 4 गया 4 आएगा। 4420 रुपए बचाता है। तो बचत में वृद्धि सवाल में पूछ रहा है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि बताइए और 2 अंकों तक सही भी बताइए। तो 3500 से 4400 बचत होने लगी,
तो 35 5 40, 900, 920 रुपए की बचत। कितने की बचत? 920 की बचत की वृद्धि हो गई। कितने पर? 3500 रुपए गुणे 60। 2 जीरो से 2 जीरो को आप काटेंगे, 5 से 35 काटेंगे, 5 का नम 5, 4 होगा, 5 4 हो जाएगा, 5 8 40, 5 का 20। अब 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 6 42, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, और 7 दूना 7 9 हो गया। तो करेक्ट आंसर कितना आपका मिल जाएगा? 26.29%। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका? 26.29%। तो आय व्यय की जो वृद्धि होती है, जो आय और व्यय होता है, जो खर्च होता है, इसको रेशियो मेथड पे जब बनाने लगी है तो आप ध्यान रखिए कि कम से कम 2 जीरो बचा के रखिए, क्योंकि आगे परसेंटेज के साथ वो काटने में और दशमलव में ना जाने पाए, इसमें बचत होती है। आज के समय का ये बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट फेज 11 के क्वेश्चन है, जून 2023 में पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस पर और भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये देखें आप कि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। पिछले क्वेश्चन में आय और व्यय देता था तो हम उसको रेशियो में बदलते थे, और हम ये रेशियो में बदलते समय हम इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि कम से कम 2 जीरो बचे रहे। लेकिन इस बार हमें रेशियो मेथड ही दे दिया है, लेकिन हमारे पास 2 जीरो बचा नहीं है। तो अगर हम 2 जीरो हटाने की क्षमता रखते हैं तो 2 जीरो लगाने की भी क्षमता रखते हैं दोस्तों, है कि नहीं। तो अगर आप 2 जीरो हटाए हैं तो आप 2 जीरो लगा भी सकते हैं अपने वेरिएबल को अपने हिसाब से कंफर्ट बनाने के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर बताइए हमें क्या होगा। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काम कुछ नहीं है, मतलब हंसते हंसते इस सवाल को आप लगा सकते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए सवाल को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन को मत आने दीजिए। फ्रस्ट्रेशन आया कि चीजें घबराई, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, है कि नहीं। ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। पहले की वीडियो में मैंने बताया, मंजिलें अब उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी। पंखों से कुछ नहीं होगा, हौसलों से उड़ान होगी, है कि नहीं। एग्जाम आ गया है, सर पर है एग्जाम, 80 दिन बचे हुए हैं, बहुत मेहनत करके लगाना है। अब क्वेश्चन को विथिन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करने के हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे, माइंड में सेटअप करना पड़ेगा हमें कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आय सवाल में दे रखा है कि आय जो है वो 800 है, व्यय जो है वो 500 है। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं दिया गया, आप तो जबरदस्ती लिख दे रहे हैं 800 500। हाँ बिल्कुल मैं जबरदस्ती लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जबरदस्ती हटा सकता हूँ तो मैं जबरदस्ती बैठा भी सकता हूँ। तो अब आय व्यय को जबरदस्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, पहले बचत भी लिख दीजिए भैया, बचत पहले कितना होता था? 300 होता था। अब सवाल में दिया कि आय में उसके 20% वृद्धि हो जाए, तो 800 गुणे 20 1/100 तो 160 आ जाएगा। तो अब तो आप ये सब चीजें बहुत जल्दी निकाल पा रहे होंगे कि आय में 20% की वृद्धि हो गई, 960 हो गया, और व्यय में 30% की वृद्धि हो गई, 650 हो गया। तो बचत कितना हुआ सर? तो ये बचत आपका 310 हो गया, 310 हो गया। सर इतना तेज कैसे जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं? प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस से ही जोड़ घटा सकते हैं तेजी से, बाकी कोई मार्ग नहीं है, समझ रहे। 10 की बढ़त हुई, 300 से हुई, अब गुणे 100 कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर आपका 3.3% की वृद्धि। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 3.3% की वृद्धि। एसएससी सीजीएल 14 जुलाई 2023 को हाल फिलहाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कितना कठिन दोगे भाई, कितना? अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो मैं उड़ा दूंगा। तुम अगर कहोगे 2 अंक तक बताओ तो हम अप्रॉक्स में भी यूज कर लेंगे, हमारे पास अप्रॉक्स कॉन्सेप्ट है। तुम डाल पात कर खेलोगे, मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। मैं जुआड़ से आने वाले चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा कि सवाल मत देखिए तब भी आंसर बता सकते हो। तो बोर्ड जहां तक जाएगा वहां तक आप भी चल सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों।
देखिए उस क्वेश्चन में रेशियो दिया था, इस क्वेश्चन में आपको आय व्यय दे दिया। सीजीएल ने ये क्वेश्चन भी 21 जुलाई को ही पूछा है। अब आपको तो समझ गए कि सर कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल समझ गया हूं, मैं तो रेशियो दिया रहेगा तो 2 जीरो चिपका दूंगा, वेरिएबल दिया रहेगा तो 2 से ज्यादा जीरो रहेगा तो मैं उसको हटा दूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया समझे। अगर वेरिएबल होगा तो 2 जीरो के बाद जितना बचेगा मैं सब हटा दूंगा, और रेशियो देगा तो मैं उसमें 2 जीरो लगा दूंगा और सवाल को बहुत जल्दी से बना दूंगा। बिल्कुल सही। आइए, मासिक आय 12,000 है, आय कितना है 12,000, व्यय कितना है 8,000 है, बचत कितना है, बचत कहेंगे सर बचत जो है 400 है। कहाँ 400 है सर, आप झूठ बोल रहे हैं, 4,000 है। अरे बच्चा ये जीरो से जीरो ने उड़ा दिए, 1200 800, हमने कहा था ना कि 2 बचा के रखिए, बस 2 से ज्यादा बचाने की जरूरत नहीं है। तो 2 बचाना है बस आपको। तो ये 800 1200 हो गया 400। अब अगले वर्ष 10% बढ़ गया, 1200 का 10% 120 हो जाता है। कहीं सर कैसे इतना जल्दी जान गए, 1200 को 10 2 जीरो कट जाएगा, बाद में 120, तो ये हो जाएगा सर 1320। और ये बचत में 8% की वृद्धि हुई, 800 का 8% 64 हो जाएगा, 864। तो उसके व्यय में अब बचत निकाल लीजिए, तो बचत कितना हो जाएगा, 420 इधर है और 30 इधर है, 450 456। बचत कितना हो जाएगा 456 हो जाएगा। इतना तेज कैसे आप घटा दिए सर, घटा लोगे तुम भी बेटा, थोड़ा मेहनत करो, बाकी कुछ नहीं है कि नहीं। आगे बार बार मैं तेज घटा के आपको दिखाऊंगा कि आप भी कर सकते हैं और करेंगे। आप अभी नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे, हमसे भी तेज करेंगे, बस मेहनत करो बेटा। 56 की वृद्धि हुई 400 पे गुणे 100, 2 जीरो से सर 2 जीरो काटिए ना, 14 चौका 56 आएगा, 14% तो मेरा आ गया। करेक्ट आंसर कितना हो गया 14%, है कि नहीं। बहुत आसान था। मतलब आय व्यय में आपने 2 चीज देखा कि सर अगर 2 से ज्यादा जीरो दिया रहेगा, वेरिएबल दिया रहेगा तो मैं हटा दूंगा, सर रेशियो में दिया रहेगा तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा और सवाल को मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। बिल्कुल सही आपने सोचा। आइए आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर मैं कैसे करूं, मासिक आय का 20% बचाता है, मतलब जितनी उसकी आय होगी उसका 20% बचाता है, और उसकी मासिक आय 25% बढ़ गई, उसकी नॉमिनल बचत भी 5% बढ़ गई। यही क्वेश्चन है जो रट कर नहीं कर सकते हो बेटा। ये क्वेश्चन वो है जिसको समझ कर करना पड़ेगा। एसएससी सीजीएल ने 26 जुलाई को पूछा ये क्वेश्चन, बिना समझे वही अपना बुद्धि लगा दो कि 20% 25%, जो बिना वेरिएबल बिना रेशियो, इसी को रेशियो बना दोगे, सवाल गलत हो जाएगा। सवाल पढ़ना है, पढ़ के बनाना है। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। अगर 20% बचाता है तो 20% मतलब 1/5 है। इसका मतलब वो कमाता कितना है, 5 कमाता है, 1 बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 4 खर्च करता है। सर 4 तो नहीं दिया है, मैं कैसे समझूं कि 4 आएगा। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर 5 रुपया किसी की इनकम है और 20% बचाता है, 1 बचाता है 5 रुपए में, तो खर्चा ना 4 न करता होगा, तो वही तो 4 आपको लिखना है। तो खर्च कितना करता होगा, 4 खर्चा करता होगा। हाल ही में उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। सर जीरो नहीं चिपकाए फंस गए, तुम बिल्कुल सही कहे, हम 2 जीरो चिपका देते हैं और नहीं फंसेंगे। ये चिपका दिए ना, जब लगे कि थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हैं, नहीं चिपकाए हैं जीरो रो, तो तुरंत जीरो को क्या कर देना चाहिए, चिपका देना चाहिए। तो आइए 25% बढ़ गई, तो 500 का 25% निकालोगे तो 125 आएगा, आय हो गई 625। और उसकी बचत में भी, उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि हुई। अब सवाल बिना देखे इसका 5% निकाल दोगे तो घबरा जाओगे। बचत 5% बढ़ गई, तो बचत 100 से 105 हो गई। ठीक, पढ़ना पड़ा ना, हमेशा व्यय में देता था, लेकिन सीजीएल ने बचत में दे दिया। नहीं पढ़ोगे फंस जाओगे, पढ़ना पड़ेगा यार, है कि नहीं भाई। 105। रवि की वर्तमान में अपनी नॉमिनल आय कितना प्रतिशत बताता है,
रवि वर्तमान आय में अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना, आय का कितना बचाता है, 105 बताता है, कितने से 625 से, गोड़े 100 लगा दो, 25 चौका 100, 25 पैसा में 625, 5 पचम 25, 21 आ गया, 21 चौका 84/5 आ गया, 84/5 को कहेंगे 16.8। पहले उत्तर लगा देता हूँ फिर एक साथ कर देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है, मैं तेज कर लिया था, थोड़ा स्लो करना है ना? समझ गए? तो ये 16.8 लाना कितना आसान था, कितने आराम से आप इसका आंसर 16.8 ला सकते थे, है कि नहीं? तो आय में एक ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको ना तो रेशियो देगा ना तो आपको वैल्यू देगा। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको रेशियो में हमने कराया मेरे भाई मेरे दोस्त। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनाव, बहुत। इस सीरीज में अभी 10 क्वेश्चन चुनाव का कराऊंगा, आगे भी चुनाव के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। चुनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक से एक सीजन मेंस तक के एक से एक लाजवाब क्वेश्चन बहुत लाजवाब तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, जिससे बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे। और चुनाव की कितनी भी समस्याएं होंगी, मैं सारी समस्याओं को आपको यूं ही चुटकियों में दूर कर दूंगा, है कि नहीं? अब आइए देखिए चुनाव के क्वेश्चंस को। चुनाव में पहले 2 उम्मीदवार लड़ेंगे, फिर आगे चल के 3 लड़ेंगे, और अगर चुनाव विधानसभा जैसा है तो 20 ठो लड़ेगा, है कि नहीं? 2 उम्मीदवार एक चुनाव में लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लड़े जीते। सभी मत वैध हैं, सारे मत जितने दिए गए हैं सब वैध हैं, कोई मत अवैध भी नहीं है। एक उम्मीदवार जिससे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? चुनाव का सबसे नॉर्मल क्वेश्चन यह है। कैसा क्वेश्चन है? सबसे नॉर्मल। इसका क्या मतलब है कि आएगा नहीं? एसएससी जीडी 15 दिसंबर 2021 को आया। अगर मैं यहाँ ये चीजें नहीं दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा आया ही नहीं है, डाटा दे रहा हूं, आया है, आएगा, आता रहा है। 2 उम्मीदवार चुनाव में, एक भाई साहब 38% पाए। ध्यान से समझिए, हवा हो जाए, कुछ नहीं है समाज में। आप कहेंगे सर इतना सारा, पहले अगर मैं मार्च तांडव पे रहा होता और तांडव सीरीज पहले रही होती तो अभी मैं नौकरी पर होता। बिल्कुल सही बात है, 38% पाया। अगर हम फ्रैक्शन नहीं लेते हैं परसेंट का तो सब कुछ कहीं होता है 100। अगर एक आदमी 100 में 38 पा गया तो दूसरा आदमी 62 पाएगा। सर 62 कहां से आएगा? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं 62 कैसे पाएगा। हाँ बेटा, नहीं समझ पा रहे हो, समझ जाओगे। कुल वोट कई थी 100 में एक आदमी 38 पा गया तो दूसरा आदमी 100 में 38 को घटाओगे तो कितना आएगा? 62। एक उम्मीदवार जो है 28,800 मतों से हार गए। अब आप समझिए जरा, एक बात समझ लीजिए, चुनाव के ढेर सारे सवाल को आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अगर 28,800 मतों से कोई आदमी चुनाव हारा है, या 28,800 मतों से जीता है, या 28 मतों से हारा है, 28। मान लीजिए मैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं 10 वोटों से चुनाव जीत गया, इसका मतलब आप हमसे 10 वोट कम पाए होंगे, तो हमारे आपके बीच कई वोट का अंतर है? 10 वोट का। इस बात को भी 2 तरीके से कह सकते हैं, मतलब आप मुझसे 10 वोटों से हार गए या मैं आपसे 10 वोटों से जीत गया, तो मतलब हारना और जीतने से सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा बताया सर, मैं तो अभी तक सोच रहा था पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लोगों के बीच का अंतर, अगर कोई इतने मतों से जीत जाता है या इतने मतों से हार जाता है, वो उस सवाल में अंतर का काम करता है। बिल्कुल। तो 28,800 जो है दोनों लोगों के बीच का क्या है? अंतर है। 28,800 दोनों लोगों के बीच का क्या है मेरे भाई? अंतर है। और यहां पर दोनों लोगों का अंतर देख लीजिए, परसेंटेज में भी अंतर
पूरे चाहे परसेंटेज हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, अंतर का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। अगर वैल्यू का अंतर मिल गया तो परसेंटेज का अंतर ले लीजिए, सवाल को जल्दी से यूं ही धुआं धुआं कर दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं 28,800, यहां अंतर आप देख रहे हैं 38,442 24 का है। अब 24% की वैल्यू कितना है 28,800, काट दीजिए। 1% की वैल्यू निकालेंगे 24 अगर हम 24 गुना 48, 1% की वैल्यू आ गई सर जो है 1200। अब मैं क्या करूं सर, कैसे लगाऊं? कुछ नहीं करना है भैया, इधर 2 जीरो चिपकाइए, इधर भी 2 जीरो चिपकाइए, नौकरी को अपना बनाइए। 2 जीरो चिपकाइए, एसएससी जीडी में नौकरी पाइए। 2 जीरो चिपकाइए, एसएससी जीडी में नौकरी पाइए। 1200 में 2 जीरो लगा दिए, करेक्ट आंसर आ गया। बताओ क्या है क्वेश्चन? सर मैं बिल्कुल समझ गया कि अगर, हाँ समझ गया, अच्छा सर मैं बिल्कुल समझ गया कि अगर मतों में अंतर दिया रहेगा तो मैं परसेंटेज का अंतर ले लूंगा, सवाल का धुआं धुआं कर दूंगा। बिल्कुल, आइए करिए धुआं धुआं अगले सवाल में, आप ही धुआं करके बताइए हमें क्या होगा। एसएससी सीपीओ एसआई 3 अक्टूबर 2023, लेटेस्ट अक्टूबर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवंबर में, अक्टूबर में पूछा गया है सवाल। पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। बड़े दुख की बात है। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बनाइए, आप ही बनाइए, जल्दी आंसर बताइए। बना दिए, करेक्ट आंसर आ गया 50, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बना तो लिए, बना लेते हैं। अच्छा अभी से बनाना सीख गए, बहुत बढ़िया। चलो आपका डबल फायदा है, एक यहाँ बैठ के भी पढ़ें, एक दूसरा फायदा आपका ये है कि आप इसके बाद जाकर यूट्यूब पर भी चीजों को पढ़ें। तो ये और क्यों, P को 40 मिला तो Q को 60 मिला होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 100 होना चाहिए। 10 मतों से हार गया चाहे जीत गया, अंतर है। वैल्यू में 10 का अंतर है, परसेंटेज में 20 का अंतर है। 20 पंचे 100, 1% की वैल्यू सर आ गई 0.5। 2 जीरो चिपकाइए, यहां भी 2 जीरो चिपकाइए, 1 जीरो से 0 को हटाइए, आंसर को 50, करेक्ट आंसर 50 आ गया। बहुत सही बताइए। आइए अगले सवाल को बताइए। ये सवाल कभी कभी सवाल बहुत बड़ा पूछ ले तो घबराइए नहीं, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन भी उसी प्रकार बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहा हो। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच 2500 मतों का अंतर था। इस बार तो इन्होंने साफ लिख दिया कि 2500 का अंतर है। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले। चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 थी, इसीलिए बड़ा हो गया। जो नहीं देना था वो दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। हारने वाले उम्मीदवार को मिले मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है सर, बिल्कुल। आइए सॉल्व करिए। हारने में 2500 मतों का अंतर था। कितने मतों का अंतर था मेरे भाई? 2500। जीतने वाले उम्मीदवार को 75 मिला। अगर जीतने वाले को 75 मिला, हारने वाले को 25 मिला होगा। ये जीत हो गई, ये हार हो गई। 2500 मतों का अंतर 2500 है और यहाँ अंतर है 50% का। तो ये 0 से 0 गया, 5 × 5 = 25, 1% का मान आ गया 50। 2 जीरो चिपकाइए, सीपीओ एसआई बन जाइए। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 5000। चिपकाने वाला कॉन्सेप्ट से आप सवाल को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। आइए
तो मैं 2-3 सवाल एक एक स्टेप पे इसलिए करा रहा हूँ, 3-3, 4-4 सवाल दोस्तों, कि आप समझ पाए कि सवाल क्या आ रहा है। कई बार क्या होता है, आप बच्चे बोलते रहते हैं सर ऐसा है, ये तो मैं कर लेता हूँ, ये नहीं आएगा। अरे क्या तुम जो कर लोगे बोर्ड को पता ही नहीं आएगा? आ तो रहा है ना, देखो अक्टूबर 23 में आया, मतलब कुछ नहीं आता है सब क्वेश्चन बेसिक भी आता है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी आता है। हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जीडी में नंबरी को पक्का करिए। आइए ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जीडी वालों को सीपीओ का भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मैं सारे एसएससी को सॉल्व करा रहा हूँ जीडी वालों को। ये हो सकता है बोर्ड में बैठा आदमी एमटीएस का उठाए, सीएचएसएल का उठाए, सीडीएस का उठाए, कहीं का उठाए, कुछ भी उठाओ, तांडव के बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। एक चुनाव में इतने मत हुए, इतने विरोधी अंतर से हारी, यदि कोई मत अमान्य घोषित चुनाव के 2 में विजेता प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत क्या है? एसएससी जीडी 9 दिसंबर 2021 को पूछा, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया। देखो बस आप हार जीत को ध्यान से समझिए। एक प्रत्याशी को चुनाव में 41,250 मत मिले। कितने पद मिले? 41,250 मत मिले, और उसने विरोधी को इतने मतों से हरा दिया। मतलब इतना पाया तो विरोधी 7,500 वोट से हार गया। विरोधी कितने वोट से हार गया? 7,500 वोटों से विरोधी हार गया। इसका मतलब है कि विरोधी 7,500 वोट कम पाया होगा। अगर कोई आदमी 7,500 वोट से हार रहा है, मतलब उसके पास 7,500 वोट कम रहे होंगे। तो जरा देख लेते हैं उसके पास वोट कितने रहे होंगे। तो आप इसको घटाने के बाद वोटों की संख्या निकल कर आएगी। 0 से 0 5, 12 में से 5 6 7, और 10 में 7 गया 3, और ये हो जाएगा 3। उसके पास 33,750 है। इनके पास इतने वोट, उसके पास इतने वोट, तभी तो 7500 वोट से हारे। अब सवाल में कह रहा है कि चुनाव में विजेता प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिले। तो विजेता वाला मत कितना पाया था? 41,250। लेकिन परसेंट निकालने के लिए तो नीचे कुल रखना पड़ता है। परसेंट निकालने के लिए नीचे क्या रखना पड़ता है मेरे भाई? कुल। तो कुल क्या है? इतना ही पाया, इतना ही पाया, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो कुल आएगा। तो 74,75,000 कुल आ रहा है। जोड़ लेना यार, इसको गोले 100 लगा दो। 3 0 से 3 0 काट दो सर, तो ये 0 है, ये 0 ही ना है यार। आओ काटो, 15 बचे 75, 15 दूना 30, 11 हो गया, 15 7 105, 15 बचे 75, 5 5 25, 2 5 5 25। करेक्ट आंसर आ गया 55%। देख रहे हैं, वही बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा, क्वेश्चंस को बहुत अच्छा सॉल्व कराया। क्वेश्चंस को थोड़ा सा जीडी ने घुमाने की कोशिश किया, थोड़ा सा यार्का टाइप का क्वेश्चन दिया, लेकिन फंसेंगे नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फंसोगे नहीं मेरे भाई। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें मतों को अवैध कर दिया जाता है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। सर मैं अवैध कैसे निकालूं? कुछ लोग दशमलव में जाकर निकालते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 से 80 के बाद 80 से 100 इतना गया, और कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। सर हमें क्या करना चाहिए ऐसा ना करने के लिए? तो मैं आपको बताऊंगा एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखिए क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करें। सब आप ही बताएं कैसे होगा। चलिए ठीक है, आप अभी तक ये सीख लिए थे कि अवैध वाले क्वेश्चन अगर नहीं रहेंगे तो आप बना लेंगे, लेकिन अवैध वाले बनाने में दिक्कत आएगी, बहुत आएगी। कोई बात नहीं, क्लियर करा दूं। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। नहीं, आप लोग भी घबरा ही जाते हैं, ऐसा नहीं। इनको बहुत मजा आ गया लड़कों को। नहीं, मैं तो नहीं घबराता, बस लड़कियां घबराती हैं। अरे ऐसा नहीं है, लड़का तुम भी घबरा जाओगे। एक लगा लिया तो सब उसके साथ सेनापति काम कर दे। नहीं, हम तो नहीं घबराएंगे, हम तो बादशाह है। 2 उम्मीदवारों के बीच, ये समझिए ध्यान से, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ होगा। अच्छी चीज है, चुनाव होना चाहिए।
8% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने परसेंट मत अवैध घोषित कर दिए गए? 8%। आइए मैं दशमलव से चर्चा ही नहीं करता हूं। 8% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो ध्यान से जरा देखिए, 8% का जो फ्रैक्शन होता है वो 2/25 होता है। 8% का फ्रैक्शन कितना? 2/25। मतलब 25 में 2 मत अवैध घोषित कर दिए। तो कुल मत कितने थे? ध्यान से देखिए, बस कुल मत थे 25, कुल नीचे रहता है। और अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध से काम नहीं होता, काम तो वैध से होता है। काम किससे होता है बेटा? काम वैध से होता है, अवैध से कोई मतलब नहीं होता आपसे। तो बस अवैध को छांटना होता है। तो सवाल में दिया कि 8% मत अवैध थे, तो 25 का 8% कितना? 2 मत अवैध थे, तो वैध कितने थे? 23 थे। वैध कितने थे? 23 थे, है ना। तो 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, 8% मत अवैध घोषित कर दिए। जब भी अवैध देगा तो आप ऐसे कर दिए, फ्रैक्शन ले लीजिए, नीचे वाली वैल्यू को कुल लिख दीजिए, जो वह अवैध को हटा दीजिए, जो बचे उसको लिख दीजिए, वही क्या होता है? वैध होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत मिले। कितना परसेंट? 60%। 60% का फ्रैक्शन लिख दो 3/5। सब कैसे जान गया फ्रैक्शन? वीडियो नंबर 1 से जाने भाई साहब। 20% 1/5 होता है। 20 × 60, 3 गुना है 3/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% जीतने वाला ने वैध का 60% पाया। तो अब 60% यहाँ कितना है? वैध। कंपेयर किससे कराया? वैध से। तो जिससे कंपेयर करता है वो नीचे होता है, तो इस बार नीचे तो 5 हो गया था, 23 5 हो गया। अब 23 को काट के 5 को कर नहीं सकते, इसलिए 23 के नीचे 5 लिख दो, ठीक है। तो एक बार अवैध को छाट दीजिए, फिर दूसरी कंडीशन दे कि वैध मतों का इतना पाया, उसको उसके नीचे लिख दीजिए। तो वैध मतों के 60% मत पाया, मतलब 5 में कई मत पाया? 3 मत पाया। 5 में कितने मत पाया मेरे भाई? 3 मत पाया। अब आ जाओ, ये पाने वाला है, कौन पाया है? जीतने वाला है। तो लिख दो जीतने वाला पाया है, लिखा है ना, जीतने वाला। अब क्या करेंगे सर? ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे सजा के छोड़ दें सर, नंबर मिल जाएगा? नहीं बेटा, नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे सजा के छोड़ने से नंबर नहीं मिलेगा। शादी नहीं हो रही है। ये 5 है ना, तिकरे बगली 5 लिख दो। ये 23 है ना, तिकरे बगली 23। सर इसी सवाल में नहीं, सब सवाल में ऐसे ही करेंगे अवैध वाले में। जो इसके सामने लेके यहाँ लिखिए, इसके सामने गुणा करिए। 25 पंचवा 125, 23 पंचे 115, 23 तिया 69। ये हो। अब सवाल में दिया कि उसने चुनाव में इतने मतों से जीत हासिल की। अब आप जरा देखिए, ध्यान से समझिए हमारी बात को। हमने बार बार शुरू से आपको हम एक ही बात बताते रहे हैं। अगर ध्यान से इस बात को समझ लोगे, 1 नंबर तुम्हारा जीडी में कहीं नहीं गया है, चुनाव से ही क्वेश्चन आएगा आपको। 5808 मतों से जीता। हमने आपको बताया कि अगर चाहे तो इतने मतों से जीते, चाहे इतने मतों से हारे, वो क्या होता है दोस्त? अंतर होता है मेरे भाई। अगर वो अंतर होता है तो यहां पर 69 वोट पाया है जीतने वाला, तो 115 में से 69 को घटाएंगे तो हारने वाला क्या मिल जाएगा? हारने वाला 69, 31 5 36 46। हारने वाला कितना पाया? 46 पाया। मतलब जीतने वाला 69 पाया और हारने वाला कितना पाया? 46 पाया। तो अब आपको वहां तो अंतर है 5888 का, तो यहाँ का अंतर देखिए, तो अंतर है यहाँ 23 का। 23 का अंतर, वहां 5888 का अंतर है। तो अगर आप इसको काट रहे होंगे तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 23 पंचे 23 छक्का, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 256। और सवाल में कह रहा है कि कुल बताइए पंजीकृत मतों की संख्या। तो कुल कितने मतदार हैं? 125 है। तो अगर आप इसका गुणा कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 775 हासिल हो जाएगा, 625 75 770 हासिल हो जाएगा, 250 70 320। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 32,000। सर बहुत तेज गुणा कर दिए, आप भी कर लोगे, मैं तो बोलता रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट कर लोगे। लगाओ डेली 200 सवाल, कैलकुलेट कर लोगे।
सर सवाल कहाँ मिलेगा? सवाल हम टेलीग्राम पे परसेंटेज का वीडियो PDF डाले हुए हैं, वहां क्लास सवाल है, 350 क्वेश्चन है, सॉल्व करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या है। ये आपका एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के, तो वैध अवैध पे आपकी जो पकड़ है वो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना चाहिए सॉल्व। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत मिले और कुल मतों में 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या इतनी है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की संख्या याद कीजिए। बिल्कुल बहुत आसान है मेरे भाई। अब सवाल में दिया है कि कुल वोटों के 20% मत अवैध घोषित किए, जो वैलिड है उसका 75% पाया। तो पहले तो ये देखिए ना कितने वैलिड हैं, तो कुल वोटों के 20% मत अवैध हो गए। तो अगर 20% अवैध हो गए तो 20% का फ्रैक्शन मेरे भाई कितना हो गया? 1/5। मतलब कुल 5 थे, 5 में एक अवैध हो गया, तो वैलिड वोट कितने बचे? 4 वोट वैलिड बचे। बिल्कुल सब 4 बचे। और कुल वैध का 75% पाया। एक उम्मीदवार कुल 75% पाया, 75% का फ्रैक्शन लिखिए, 3/4 चाहे गुणे 100 कर लीजिएगा, मतलब 4 में कितना पाया? 3। कौन? जीतने वाला। तो मेरे भाई ये हो गया आपका, ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं 5-4-3। तो रेशियो कितना हो गया? 5-4-3। मतलब कुल वोट 5 थे, वैलिड 4 थे, जीतने वाला उसमें कई पाया? 3 पाया। जो जिसके सामने है वही उसका क्या है? फंक्शन है। समझ रहे हैं? तो अगर आपको ये देखिए कुल मतों की संख्या 5, वैध 4, जीतने वाला कई 3 पाया। सवाल में कह रहा है कुल वोटों की संख्या 5640 है और यहाँ कई है? 5 है। तो 5 की वैल्यू 5640 दिया गया है। तो अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 1, 1, 2, ये आ जाएगा 1, 1, 2, 3, 2। अब सवाल में कह रहा है उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या पढ़िए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं? 3 मत मिले हैं। गुणे 3 कर दीजिए, 3 0 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 का 3, 3 का 3, 33 60 00 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज लगाएंगे, सबसे तेज। बस अब इसको समझ लीजिए कैसे कैसे करना है। अगर ये चीज बराबर नहीं होता तो इसके बगल इसको लिख देते, इसके बगल इसको लिख देते, तब रेशियो बनाते, बहुत आसान हो जाता। तो अवैध मत अगर घोषित कर दिए गए फिर कुल के इतने % पाए गए, कुछ नहीं है ऐसे सवालों में। बिल्कुल आप बहुत कम टाइम में सवाल को धुआं कर देंगे। ठीक है, 14 दिसंबर 2021 को जीडी ने पूछ रखा था। आइए अगले क्वेश्चन से जरा बात करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे भाई, यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 है, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत प्राप्त हुए, कितने? कुल वैध मतों के कितने मत प्राप्त हुए? 75% मत प्राप्त हुए और कुल मतों के 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे से जीडी ने 30 नवंबर 2021 को पूछा। मतलब भाई जीडी का पेपर जैसे ही शुरू होना, पहले दिन के क्वेश्चंस की एनालिसिस मारना शुरू कर दो। लगातार मारते रहो, तुम एग्जाम का मार दोगे। फट से सॉल्व कर जाओ, मतलब प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, कुछ देखना अपना नहीं, कुछ काम नहीं करना है, बस मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी, बस सॉल्व करते जाना है दिन रात सॉल्व। लेकिन ट्रैक सही पकड़ना है। 1000 टेस्ट दे दो कोई मतलब नहीं, ट्रैक सही पकड़ना है। मतलब ये है कि सबसे पहले चैप्टर पे पकड़ बनाओ, है ना? आ जाओ। और प्रैक्टिस करते समय चैप्टर पे पकड़ बनाने के बाद आप उस स्पीड को देखिए कि किस स्पीड से आप काम कर सकते हैं। जैसे इसमें आपने देखा कि कुल वैध मतों के 75% मत पाया, मतलब है कि कुल 4 था और वैध थे 3। कुल मतों के 5% अमान्य हुए। 5% मतलब हो गया 1/20। 20 में एक अमान्य हुआ तो मतलब वैलिड हुआ कई 19। अब वैलिड का 75% मत प्राप्त किया जीतने वाला, तो 75% मतलब है कि वैलिड का 75% का फ्रैक्शन आपका हो रहा है 3/4, मतलब 4 में 3 प्राप्त किया। अब अगर आप आ जाइए यहाँ भी तो 4 के बगल 4 लिखिए, 19 के बगल 19 लिखिए, 20 का 80 लिखिए, 19 का 76 लिखिए, 19 का 57 लिखिए। देखिए कितना जल्दी कर देंगे आप। अब सवाल में दिया गया कुल मतों की संख्या 1,46,4।
146 3 जीरो है, और कुल यहाँ 80 है। 80 की वैल्यू 146 से 3 जीरो है। 1 जीरो से 1 जीरो को काट दीजिए। 4 2 में 8 काटिए, 4 3 12, 2 4 6 24, 2 4 5 से 20, ये जीरो आ गया। 2 से भी काट दीजिए, 2 1 9 2 2 8 16, 2 9 4 2 5 10, 1 क्यों बनाएंगे। अब वैलिड कितने मत हैं? 57 मत हैं। वैलिड वालों को, जितने वाले उम्मीदवार को कितने वैलिड मिले? 57। तो 1825 में 57 का गुणा कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए। 1825 का 57 में 7 5 35, एक ही ऑप्शन हो तो मार देते हैं। 7 5 35, किनारे 5 आना चाहिए। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यूज कर लो यार। एक ही ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में तो जीरो है। मतलब बड़े बड़े बुढ़ा भी बोर्ड नहीं चाह रहा था करिए, नहीं कुछ लोग करेंगे, उनको याद ही नहीं आता कि नहीं यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। माइंड को एकदम शार्प रखिए, यूनिट डिजिट को देखना ही पड़ेगा। आंसर कितना आ गया आपका? 1 0 4 0 25 आ जाएगा। गुणा करोगे आएगा 1 0 4 1 0 25। रफ होगा आपके पास, करिएगा, देखिएगा। उसी फंक्शन पे सवाल है। एसएससीजीडी ने 3 अक्टूबर 2023 को 3 अक्टूबर 2021 को पूछा। तो नहीं, अच्छा ये जीडी नहीं, ये 3 सीपीओ पूछा होगा, ठीक है। एक ग्रामीण चुनाव में शाहरुख को कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त हुए। कुल वैध मतों की कितने % मत प्राप्त हुए? 80%। 10% मत अमान्य हो गए। तो अगर 10% मत अमान्य हो गए, यहीं से तो शुरू करना था। अमान्य, अनवैलिड, अवैध वाले की क्वेश्चन में ढेर सारे इसलिए करा रहा हूं तुम एकदम समझ जाओ। और जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत जोर के 5 सेकंड में सॉल्व करो। देखो 10% मत अवैध हो गए तो कुल हो गए 10, वैध हो गए 9। भाई 10% मतलब 1/10, एक अवैध हुआ तो वैध 9 हो गया। और शाहरुख को कुल वैध का 80% मिला। 80% मतलब 4/5, मतलब 5 में से 4 मिला किसको? शाहरुख को। चिपका दो, इसके बगल 5 चिपकाओ, इसके बगल 9 चिपकाओ। 10 में से 50 लिखो, 45 लिखो, 36 लिखो। किसका दिया गया है? यदि कुल मतों की संख्या 4500 थी तो यहाँ कुल मतों की संख्या कितनी है? 50। 50 की वैल्यू कितनी दी गई मेरे भाई? 4500। 0 से 0 काटिए, 1 की वैल्यू कितनी है? 90। 1 की वैल्यू 90। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? भैया एक को 36 मिला है, कई में 45 में, तो दूसरे को 9 मिला होगा। तो 9 का गुणा कर दीजिए, आ गया आपका आंसर 810। कितना जल्दी आप अवैध के क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अवैध अभी और एक स्टेप इसमें जुड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं करना है। तुम जोड़ दो या 4 स्टेप जोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बना दूंगा। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस, इतना बेहतर स्टडी आपको करनी है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 88-50। आइए कैसे लगाएंगे? एसएससीजीडी ने 3 अक्टूबर 2021 को एक क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को स्लो, अच्छा तेज बता रहे हैं क्या? नहीं, एग्जाम के वेरिएबल ही तेज है। अभी आपको इसमें कोई हीरो कुछ में बैठा के बैठोगी? नहीं, मैं तो नहीं बैठूंगी सर। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन हीरो कुछ पे नहीं बैठूंगी। तो अभी बैठने का शौक आपको अपाची पे है, तो आपको स्पीड, अपाची पे क्यों बैठना चाहती है भाई? स्पीड से चले, है ना भाई तुम लोग? हाँ, स्पीड चले। तो अगर स्पीड का जमाना है तो थोड़ा सा स्पीड चलो ना। बैठना चाहोगे अपाची पे और सवाल लगाओगे हीरो कुछ मॉडल, तेज लगाओ। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत मिले और कुल मतों की इतनी, ये अवैध यहाँ ला के डाल दिया है। कहीं भी तुम डालो मैं ढोल लूंगा। 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो कुल मत रहे होंगे 10 और वैध बचे होंगे 9। कि 10% अवैध हो गया, 1 अवैध हो गया, बचा कहीं होगा 9। कुल वैध मतों का 60% मत पाया। एक आदमी कुल का 60% पाया, तो 60% का फ्रैक्शन कितना? 3/5। मतलब 5 में कहीं पाया, 3 पाया। बिल्कुल 5 में कहीं पाया, 3 पाया। अगर 5 में 3 पाया है तो सवाल हो गया दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला है। तो कुल संख्या दी गई है, डाले गए कुल मत दिए गए हैं। तो पहले रेशियो तो मेंटेन कर लो। यहाँ 5 कमी है 5 लगाओ, यहाँ 9 की कमी है 9 लगाओ। 10 में से 5 7 लिखो, 9 में से 45 लिखो, 9 में से 27 लिखो, है ना भाई?
कुल मत 8850 है। 50 की वैल्यू 8850 दी गई है। 0 से 0 काटो, 1 की वैल्यू 5 का नंबर 5, 3 हो गया 38, 5 से 35, 3 हो गया 5 से 35, 1 की वैल्यू आ गई। दूसरे उम्मीदवार को एक को 27 मिला है, कई में 45 में, 27 पाया है 45 में, तो दूसरा आदमी कई पाया होगा 18 पाया होगा। 18 सत्ते 126, यहाँ से 12 हो गया, 18 सत्ते 126, 128 138, यहाँ से 13 हो गया, 18 का नंबर 18 13 31, करेक्ट आंसर कितना आ गया 31 86। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया मेरे भाई 31 86 आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत दिया, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले, जो वैध मतों के 80% के बराबर थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है मेरे भाई। अब हमें देखना है जिनमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अगर कुल मत लेंगे तो 5% का फ्रैक्शन कितना हुआ 1/20, मतलब कुल 20 रहे होंगे, एक अवैध हो गया तो वैध मत बचे कितने, तो वैध मत बचे 19। अब कह रहा है 80% मतदाताओं ने मत दिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को यहां से हम नहीं शुरू कर सकते। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान दिया, जिनमें से 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले, जो वैध मतों के 80% के बराबर थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब मेरे भाई देखिए कि सवाल ये दिया है कि जो अवैध हुए हैं, ये सवाल आप अवैध से नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि जो अवैध हुए हैं वो जो मत पड़े हैं उसके हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पड़े कितने। तो 80% मतदाताओं ने मत दिया, तो 80% का मतलब हो गया 4/5, मतलब 5 में से 4 लोग ही मत दिए, मतलब कुल 5 था और मतदान कितने लोगों ने किया, मतदान 4 लोगों ने किया। अब सवाल में दिया जिनमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, मतलब 20 मत रहे होंगे, 20 पड़े होंगे, उनमें से एक अवैध हो गया, तो वैलिड मत कितने मिले, तो वैध मत आपको कितने मिले, तो वैध मत आपको मिले कितने 19। 20 में एक अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैलिड मतों की संख्या कितनी है 19 है। अब एक उम्मीदवार को 9500 मिले, जो वैध मतों के 80% के बराबर है। 9500 में मिला है। अब जरा इसको फिगर से रेडी नोट करिए। तो यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ पे कितने लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा, 19 चौका 76 हो जाएगा। तो सवाल में दिया गया एक उम्मीदवार को 9500 मत मिले हैं, लेकिन वो वैध मतों के 80% के बराबर है। मतलब जो 9500 है ये वैलिड मतों के 80% के बराबर है। तो वैध मतों के 80%, तो वैध मत कितने हैं 76। 76 का 80% का मतलब पूरे 80%, मतलब 4/5, मतलब वैध का 80% कितना है 9500 है। इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 9500। तो अगर आप एक की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा 9500, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 76 गुणे 4 नीचे चला आएगा, ये हो गया एक की वैल्यू। तो कह रहा है नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। तो नामांकित मतदाता कुल कितने हैं, तो कुल नामांकित मतदाता आप कहेंगे कि नामांकित मतदाता 100 है, नामांकित मतदाता 100 है। तो अब आपको करना क्या है, इसको काटिए। 1900 का 76, 19 पंचे 95, ये 500 हो गया, 4 से काटेंगे 125 यहाँ आएगा। ये यहाँ 500 है, 4 से काटेंगे 125 आएगा। तो मेरे भाई आपको 125 से पूरे 125 मिल गया। 125 का 125 में गुणा करोगे आएगा आपका 15625। तो 125 का 125 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 15625। मतलब क्वेश्चन वही था, लेकिन इसने एक स्टेप क्वेश्चन को और जोड़ दिया।
एक स्टेप क्वेश्चन को या और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन और परसेंटेज में बढ़ाए जाएंगे और स्टेप में बढ़ाया जाएगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हमें देखना है दोस्तों। अगर चीजें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है ना तो रिपीटेड आप एक आध बार देखिएगा चीजों को, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो आज के हमने 20 क्वेश्चंस जो हमारा टारगेट था वो हमने आज आपका अचीव करवा दिया, पूर्ण करवा दिया। 20 क्वेश्चंस आप कर लिए हैं और ये मैथ तांडव का 5वां सीरीज भी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, जिसमें हमने आय व्यय से रिलेटेड, शेष आय से रिलेटेड और चुनाव के क्वेश्चन से नॉर्मल टू स्टैंडर्ड करवाए। अभी मैं इससे भी स्टैंडर्ड चुनाव के और क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि एसएससी जीडी ही चुनाव के अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछा है। तो इससे अगली ही सीरीज में आप उसका इंतजार करिए। इंतजार का मतलब है नेक्स्ट डे का इंतजार करिए। हम आपको अगली सीरीज में चुनाव के सारे क्वेश्चंस कराने के बाद और भी जो एक दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जामिनेशन के टाइप वाइज के क्वेश्चंस हैं, जो परंपरागत हैं, उनको भी कराएंगे हम आपको। उसके बाद 6वीं सीरीज पूरी होने के बाद 7वीं सीरीज में हम आपको सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस करा देंगे, जिसमें जो किसी परंपरागत से नहीं है लेकिन एग्जाम में 1-2 बार आए हैं, जिनको आप 60 तरीके से कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तुरंत मैं आपको लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सीट दूंगा। जल्द ही जल्द मैं 40 दिन में लगभग 40 वीडियो में मैं आपको संपूर्ण मैथ का एक लंबा पैकेज दे दूंगा, जिससे आप जाइए। मैं गारंटी लेता हूं 20 में 20 मैथ आपका फंसेगा। मैथ का क्वेश्चन 20 में 20 करके आएंगे मैथ। रीजनिंग का ही वीडियो जल्द में डालने वाला हूं। आप हमारी वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और उसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। चुरा के मत पढ़िए। आप जानते हैं कि सबसे अच्छा चल रहा है, फिर चुरा के पढ़ रहे हैं। चुरा के मत पढ़िए, लोगों को अवगत कराइए, सबको बताइए, सबको भेजिए, ठीक है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मैथ तांडव चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।